हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आई स्टूडेंट प्लस। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सीरीज़ है ग्राफ और टेबल से संबंधित। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं पाई चार्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न आ सकते हैं उन सभी को। तो चलिए इसी क्रम में कुछ और प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला चार्ट है पाई चार्ट से संबंधित। एक फैमिली का एक महीने के अंदर कितना खर्च किस फील्ड में हो रहा है, ये डिटेल आपको पाई चार्ट के द्वारा दिया गया है और टोटल महीने का खर्च दिया है 45,800। तो इस पाई चार्ट को देख के आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है परिवार ने यात्रा पर कितनी राशि खर्च की। आपके ऑप्शन सामने हैं, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो ये कह रहा है परिवार ने यात्रा पर कितना खर्च किया है 79.2 डिग्री। ये परसेंटेज में नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली डिग्री में वैल्यू दी है। इसको या तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए या तो डायरेक्टली इससे आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे मैं बताता हूँ। यात्रा पे कितना है 79.2। ये पूछ रहा है कितना खर्च, ये रुपए में पूछ रहा है, डिग्री में तो पूछ नहीं रहा है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? टोटल खर्च कितना दिया हुआ है? टोटल खर्च है 45,800 और इसका एक पार्ट है यात्रा 79.2 डिग्री। तो इसको कैसे करेंगे? 79.2 डिग्री बटा इससे भाग किससे दे देंगे 360 से, क्योंकि टोटल कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे सेंटर पे। अगर सबको जोड़ेंगे, जितनी भी खर्च हैं सबको जोड़ेंगे तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। मनोरंजन 36 डिग्री, निवेश 54 डिग्री, यात्रा 79.2 डिग्री, खरीदारी 68.4 डिग्री, किराना 82.8 डिग्री और दवाएं 39.6 डिग्री। इन सबको अगर काउंट करेंगे आप तो टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो उसी का एक पार्ट है यात्रा 79.2, इसलिए इसको निकालने के लिए हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं 360 से और गुणा किससे कर देंगे? टोटल जो खर्च है 45,800 इससे गुणा कर देंगे तो और इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो इसको आंसर क्या आ जाएगा? सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 10,076 रुपये। 10,076 रुपये किस ऑप्शन में? 10,076 ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। 96 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार द्वारा दवाओं पर खर्च राशि का किराने पर खर्च राशि से क्रमशः अनुपात। आपको अनुपात बताना है दोनों का। परिवार द्वारा दवाओं पे कितना खर्च हुआ है 39.6 डिग्री और किससे इसका अनुपात निकालना है? किराने पे कितना खर्च हुआ 82.8 डिग्री। तो इन दोनों का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर दीजिए 39.6 डिग्री और अनुपात किसका होगा 82.8 डिग्री का। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अगर ये पॉइंट दिया है दोनों में, इसको पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट को राइट प्लेस पे शिफ्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा इसका 396 रेशियो किससे 8, 2 और 8। अब इसको सॉल्व करिए, कितनी बार में सॉल्व होगा? डायरेक्टली 11 और ये 23। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्टली यही आंसर आ जाएगा 11 संबंधित 23। ऑप्शन कौन सा? डी है जो इसका ऑप्शन डी है, इसका 11 संबंधित 23 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। आप सॉल्व करके देखिएगा, बिल्कुल आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परिवार ने मनोरंजन और खरीदारी पर मिलाकर कुल कितनी राशि खर्च की। परिवार ने मनोरंजन पे कितना खर्च किया 36 डिग्री, डिग्री में चूँकि याद रखिएगा 36 डिग्री मनोरंजन पे खर्च किया। बाकी और किस पे बोल रहा है? खरीदारी पे कितना खर्च किया 68.4 डिग्री प्लस इन दोनों को जोड़ लेंगे 68.4 डिग्री। कुल मिलाकर राशि मतलब कुल मिला के इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना खर्चा किया दोनों मिला के। तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या आंसर आएगा? इन दोनों को जोड़ लीजिए 36 डिग्री और 68.4 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 104.4 डिग्री। 104.4 डिग्री। चूँकि ये डिग्री में है, आपको फाइंड आउट करना है रुपीज़ में। तो कैसे रुपी कन्वर्ट करेंगे इसको? एक तो डायरेक्टली हम डिवाइड कर देंगे 360 से और गुणा कर देंगे 45,800 से। कैसे करिए करते हैं। तो जोड़ने पे क्या आया था 104.4 डिग्री। अब इसको निकालेंगे तो कैसे 360 से
टोटल जो इसका है 360, जब परसेंटेज में होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, जब डिग्री में दिया होता है 360 से डिवाइड करते हैं। ओके, और इससे गुणा किससे कर देंगे? टोटल जो खर्च है, टोटल खर्च कितना है? 45,800। जो 45,800 है इससे गुणा कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करने पे डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 13,282 आएगा इसका आंसर। आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं यहाँ पे। तो 13,282 इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है? परिवार द्वारा किराना, मनोरंजन और निवेश पर मिलाकर खर्च। तो किराना पे कितना है? किराना, अच्छा किराना मनोरंजन ओके 36 डिग्री और निवेश 54 डिग्री। इन तीनों के मिलाकर, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, इन तीनों को मिलाकर खर्च राशि, कुल यात्रा पर खर्च राशि की, यात्रा पे कितना खर्च राशि है? यात्रा पे राशि खर्च है 79.2। पूछ रहा है इसका कितने परसेंट है, कंपैरिजन कर रहा है। तो किससे कंपैरिजन करेंगे हम? कंपेयर किससे करेंगे? यात्रा पे खर्च राशि का। तो पहले इन तीनों को जोड़ लेंगे, जो मनोरंजन, निवेश और किराना, इन तीनों को जोड़ने के बाद इसका आंसर क्या आएगा? देखिए मनोरंजन का कितना है? 36 प्लस निवेश का कितना है? 54 प्लस किराना का कितना है? 82.8। इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ने के बाद इसका आ जाएगा 172.8 डिग्री इसका आ जाएगा। और अच्छा, जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। नीचे रखने का मतलब क्या है? उससे हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, उससे हम भाग देते हैं। तो कंपेयर किससे करना है? जो टोटल आ रहा है इनका, इसको कंपेयर करना है किससे? यात्रा पे टोटल खर्च से। तो यात्रा पे टोटल खर्च कितना है? 79.2। और चूँकि ये पूछ रहा है परसेंटेज में, तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और इसको सॉल्व कर देंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इसका। तो इसको सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन है सिंपली। तो इसको कैलकुलेट करने पे, इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी 21.8%, राइट। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार द्वारा दवाओं पर खर्च राशि। परिवार द्वारा दवाओं पे खर्च राशि, खरीदारी पर खर्च राशि की कितनी परसेंट है? ये भी कंपेयर करना है। इसमें भी जो खरीदारी पे खर्च राशि है उसको नीचे लेंगे, उससे भाग दे देंगे किसमें? दवाओं पे खर्च राशि। तो दवाओं पे खर्च राशि कितना है? 39.6 डिग्री। भाग किससे दे देंगे? कंपेयर किससे करना है इसको? इसमें खरीदारी पर खर्च राशि। तो खरीदारी पे खर्च राशि कितना है? 68.4 डिग्री। तो चूँकि ये परसेंटेज में पूछ रहा है, इसके लिए क्या करेंगे हम? डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली आंसर आएगा। तो सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा? सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 57.89%। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? 57.89। सॉल्व करिएगा। सो इस प्रकार हमने इस पाई चार्ट को सॉल्व किया। चलिए अब नेक्स्ट पाई चार्ट को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगला चार्ट है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए पाई चार्ट को ध्यान से पढ़िए। तो क्या इसमें दिया है? यात्रियों का प्रतिशत दिया है और यात्रियों की कुल संख्या दी है। तो यात्रियों की कुल संख्या कितनी है? यात्रियों की कुल संख्या है 8,500 और यात्रियों का परसेंटेज दिया है जो ट्रेन से जाते। ट्रेन L 15%, ट्रेन A 13%, ट्रेन Q 19%। इस प्रकार सबका परसेंटेज दिया हुआ है ट्रेन का। तो पूछ क्या रहा है? डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे भी पूछ रहा है ट्रेन S, M और L में मिलाकर यात्रियों का लगभग औसत संख्या कितनी है थी। इसमें औसत भी आ गया। औसत इक्वल टू क्या होता है? आप सभी को पता है। औसत मतलब कुल संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या। तो कैसे निकालेंगे औसत? चलिए डायरेक्टली प्रश्न पे चलते हैं। तो ट्रेन S, M और L, तो चलिए S कहाँ पे है? हाँ, ये 24%। अच्छा 24%, M 20% प्लस 20% और प्लस L के कितना? 15%। ये 15%। तीनों यात्रियों का लगभग औसत संख्या कितनी थी? इनका पहले तो औसत निकाल दीजिए। तो कैसे करेंगे? इन तीनों को जोड़ लेंगे बटा 3। तो 24, 20 और 15, इन तीनों को जोड़ने पे क्या आएगा? तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 59। तो 59% बटा क्या करेंगे हम? चूँकि हमें औसत निकालना है तो 3 नंबर्स हैं तो 3 से भाग दे देंगे। ये परसेंटेज में आ गया। तो ये पूछ रहा है, तो चूँकि इसमें आंसर में परसेंटेज में तो दिया नहीं है, डायरेक्टली ये नंबर्स में दिया है। तो कैसे निकालेंगे? नंबर्स में निकालने के लिए डायरेक्टली हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो आया कितना था? 59 और बटा 3, ये परसेंट आ गया था औसत इसका। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको किसमें? टोटल यात्रियों की संख्या में। जो S, M और
L ट्रेनों में यात्रा कर रहे थे। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुल यात्रियों का 59/3% ही लोग तो इन 3 ट्रेनों में यात्रा कर रहे थे, तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर देंगे। कैसे निकालेंगे? कुल यात्री कितने हैं? 8,500। 8,500 का 59/3%। परसेंट कैसे निकालते हैं? मतलब 100 से भाग दे देते हैं ना, तो गुणे 100 यहाँ पे होगा। और इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्टली आंसर आ जाए। तो आंसर कितना आएगा? 1671 के आसपास आएगा आंसर, 1671.66। तो फाइनली ये इसका क्लोज है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 1671, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? यदि ट्रेन आर में 34% यात्री महिलाएं हैं और 26% बच्चे हैं, तो उस ट्रेन में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो देखिए, कोई ट्रेन है, उसमें 34% यात्री महिलाएं हैं और 26% बच्चे हैं। इसका मतलब बच्चे कितना? 34 + 26 = हो जाता है 60, और 100% टोटल हैं, तो 100 में से 60 गया, मतलब 40% ऐसे हैं, 40% वो पुरुष हैं। 40% जो यात्रा कर रहे हैं वो पुरुष हैं। चलिए, ये तो हो गया। अच्छा, ये पूछ क्या रहा है? यदि ट्रेन आर में, आर की बात कर रहा था, ट्रेन आर कहाँ गई? ट्रेन आर, इसमें 9% यात्री हैं, तो कुल का 9%, कुल कितना है? 8,500। तो 8,500 का सबसे पहले तो ट्रेन आर में यात्रियों की संख्या हम लोग याद कर लेते हैं। तो 8,500 का 9%, मतलब 9/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ट्रेन आर में यात्रियों की संख्या आपको पता चल जाएगी। इसको सॉल्व कर दीजिए, 85 × 9, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? 765। तो 765 टोटल ऐसे यात्री हैं जो ट्रेन आर में ट्रैवल कर रहे हैं। 765। अब 765 में से 34% यात्री महिलाएं हैं और 26% यात्री बच्चे हैं। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं 40%, वो पुरुष हैं, तो डायरेक्टली हम 40% निकाल लेते हैं। इसका, इसी का तो 40% ना, बटा 40%, मतलब 100। डायरेक्टली से हम डिवाइड कर देंगे, तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? 306 यात्री। तो 306 यात्री ऐसे हैं जो पुरुष हैं और ट्रेन आर में ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है? ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या ट्रेन ए और आर के यात्रियों की कुल संख्या का लगभग कितना % है? कंपेयर किससे करना है? ट्रेन ए और आर में कुल यात्रियों की संख्या से। तो ट्रेन ए में कितने यात्री हैं? ट्रेन ए में है 13%, राइट, 13%, ओके। और ट्रेन आर में है 9%। तो टोटल कितना हो गया? दोनों को जोड़ने पे योगफल कितना आ जाएगा? 22%। तो 22% यात्री हैं जो ए और आर दोनों मिला के यात्रा कर रहे हैं। तो ट्रेन क्यू में कितना है? 19%। तो 19%। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे और तुलना किससे से करना है? तो ट्रेन क्यू की यात्रियों की तुलना हमको करनी है ए और आर दोनों को मिला के। तो ट्रेन क्यू में कितने हैं? 19%, और ट्रेन ए और आर मिला के कितने हो गए? 22%। तो इसका आंसर हो जाएगा 19% बटा, कंपेयर किससे करेंगे? टोटल से, ए और आर दोनों मिला के 22, और हमको परसेंटेज में चाहिए तो डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो डायरेक्टली फटाफट इसका आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 86.36%, जो कि ऑलमोस्ट नियर किसके है? ऑप्शन डी के, 86% इसका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अगला प्रश्न है, किस ट्रेन में यात्रियों की दूसरी सर्वाधिक संख्या है? किस ट्रेन में यात्रियों की दूसरी सर्वाधिक संख्या है? कितना सिंपल है, आप डायरेक्टली चार्ट ही देख लीजिए। सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें है, यस में 24%। दूसरे नंबर पे कौन सा है? ये 20% वाला ट्रेन एम। तो डायरेक्टली ये पूछ क्या रहा है? यात्रियों की संख्या दूसरी सर्वाधिक, तो दूसरी सर्वाधिक किसमें है? एम में है ना, सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है, ट्रेन एल में यात्रियों की संख्या की तुलना में ट्रेन एम में कितने प्रतिशत यात्री अधिक हैं? यहाँ पे अधिक पूछ रहे हैं, डिफरेंस, तो यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है दोनों के बीच, वो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ट्रेन एल में कितना है? 15%, ओके। ट्रेन एम में कितना है? 20%। तो डिफरेंस कितना है? ट्रेन एम माइनस एल, मतलब 20 में से 15 जा, 20 में से 15 जा 5 का डिफरेंस हो गया। कंपेयर किससे करना है? ट्रेन एल की यात्रियों की तुलना में। तो ट्रेन एल में कितने यात्री हैं? 15, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे लिखते हैं ना, उससे डिवाइड करते हैं हम लोग, मैंने बताया था। और जिसमें तुलना की जाती है उसको हम ऊपर लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से। तो 5/15, 1 3, 100/3 = 33.33%।
तो इसमें कौन सा 33 ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये था आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,